कल सलोनी और राज ने मिलकर फिर बेबी की पिटाई कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए राज और सलोनी को। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में सरिता मैडम और काजल ये सब लोग कहीं घूमने चले गए थे। उसके बाद हुआ ये कि ये लोग बेबी को अकेले में पा करके बेबी के ऊपर फिर उल्टा सीधा बेबी को कहने लगे और उसको घसीट घसीट के मारे। ऐसा नहीं करना चाहिए बेबी के साथ। वो लोग बेबी को छोड़ गए थे कि बेबी खाना वगैरह बनाएगी, लेकिन ऐसा खाना बनाने से पहले ही इन लोगों ने इतना लड़ाई झगड़ा कर दिया और बेबी को घसीट घसीट के मारा। ये कहाँ का उचित है बताइए? एक लड़की जो अपने गांव से आई है, उसके पिता भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा चैनल के तहत की जाएगी, वहाँ कुछ वीडियो बनाएंगे, ये लोग बताएंगे, इन लोगों के साथ रहेगी तो 4 पैसे आएंगे, इसलिए आई है। उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि वो लड़की इनकी विनोद जी की मौसी की सगी मौसी की लड़की है। ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर की रिलेशन की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दूर की भी होती तो किसी की सयान लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ही कहेंगे। लेकिन ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं, दोनों लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। राज ही अपने मकसद के लिए लाया था। जब काजल के पेट में बच्चा था तो उसको इसलिए लाया गया था कि काजल कुछ नहीं कर पाएगी तो उसके देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये लोग उसको बहला फुसला के उसके घर से लेके आए थे, जबकि यहाँ उसको उल्टा सीधा कहते हैं। उसकी बहन है, पिता नहीं है, माँ है, बहन है। तो इन लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। इन लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके घर पे कुछ भी होता है, नंद भौजाई में लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, उसका यहाँ पे लेकर के ताना मारना बात बात में कि ये अपने भाभी के साथ ऐसी करती, अपने घर में ऐसे करती, इसका पैठारी नहीं लगा। ये कहाँ का न्याय है भैया? ये कहाँ का वो चीज़ है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन इसमें राज भी साथ में शामिल हो जाता है, सलोनी के साथ में राज भी शामिल हो जाता है। चलो सलोनी तो मुँह छुट है, वो तो जिसको जो आता वो कहती है, बोलती है। ऐसा नहीं, सलोनी को भी बोलना चाहिए। हम ये बार बार कहते हैं कि सलोनी तुम एक घर की, इस घर की बहू हो, इज्जत हो। तुमको अगर किसी को अच्छा ना बोल सको तो किसी को खराब भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तुम उल्टा सीधा कहती हो बेबी को, ये अच्छा नहीं लगता है। और उसके साथ राज भी आके बोलने लगता है। भाई राज को नहीं बोलना चाहिए, राज को डांटना चाहिए कि हाँ ये मेरी बुआ है, तुम ऐसी नहीं उनको कह सकती हो, क्योंकि राज को जाके समाज में मुंह दिखाना। लेकिन राज भी बहुत गलत कर रहा है। कल को जाएगा गांव पे, 10 लोग इसी के मुंह पे थूकेंगे तो इसको अच्छा लगेगा? उल्टा सीधा लोग कहेंगे इसी को तो अच्छा लगेगा? ये बताइए कि तुम ले जा करके एक बेटी बहन को वहाँ के ऊपर घिसला घिसला के मारते थे ना, उसका आप फ़ायदा उठा रहे थे। जबकि बेबी इनके घर का पूरा काम करती है, सब कुछ करती है। लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे किस मिट्टी के बने हैं ये दोनों लोग कि एक हो जाते हैं लड़ाई करने में। वैसे तो नहीं एक हो गए, खुद ही लड़ते रहते हैं, लेकिन जब लड़ाई करना होगा तो एक हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, चाहे सलोनी हो या राज हो, राज को भी नहीं कहना चाहिए। राज की बुआ हैं। पहले अगर सलोनी कुछ गलत भी कह रही है तब भी राज को डांटना चाहिए कि तुम क्या कह रही हो, गलत बात बोल रही हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, राज भी उसी में शामिल हो जाता। वो लोग कहीं गए थे लकड़ी वगैरह बेचने के लिए, काजल को लिए गए थे कि यहाँ पे रहेगी तो बवाल होगा, सलोनी बवाल करेगी, मारे पीटेगी, तो इसलिए काजल को लिए गए थे। उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा बेबी के ऊपर उठाए। बेबी के ऊपर उठाए। सलोनी की तो आदत है किसी न किसी से लड़ने की, उसकी तो आदत बन गई है एकदम लड़ना, घर में करकच करना। अभी कल करकच का नतीजा देखी है कि खुशी की बेटी एकदम पानी में डूबने से बची, किसी तरीके से बच गई उसकी जान। लेकिन अभी भी करकच नहीं करना बंद हुआ। रोज़ रोज़ का रगड़ा अच्छा नहीं होता, ये बार बार हम कहते हैं। रोज़ रोज़ का रगड़ा मत करो, शांति से रहो, बना के रहो, काजल से भी बना के रहो। लेकिन नहीं, रोज़ रोज़ का रगड़ा झगड़ा। कोई नहीं था तो बेबी को ही घसीट घसीट के, देखिए किचन के बगल कितनी ज़ोर ज़ोर से घसीट के मार रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन अब क्या बताएं, पता नहीं क्या इसके बुद्धि घुटने में आ गई है कि है ही नहीं बुद्धि, कि दोनों वैसे को ऐसे हैं। अगर सलोनी गलती भी करती तो राज को मना करना चाहिए। राज भी उसी में मिल जाता है, उल्टा सीधा कहता है, उसका उल्टा सीधा नाम रखता है। रीना को ऐसे कह के रीना को भगा दी। रीना तो अब आने से रही, रीना बेचारी चली गई इनके घर से। ऐसे घर पे कोई आता है तो उसको मुँह फुट भगा दे जाता है, इसको निकालो यहाँ से घर से।
रीना का आदमी आया था, रीना थी, उस समय इन्होंने ऐसा उल्टा सीधा कह दिया कि रीना तो चली गई, अब उसका बेचारी का आने का मन ही नहीं कहता। सही बात है, कौन आएगा बेइज्जती करने भाई? उसको उल्टा सीधा लगाओगी, अपने ससुर के साथ लगाओगी तो सबकी इज्जत होती है, सब लोग वीडियो देखते हैं, कोई इतना बेइज्जत थोड़ी ना होता है। एक कहावत कहा, नट्टिंग नाट कर जा अढ़ाई बित्ता रोज बाढ़े, वही वाली बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन इसकी तमीज़ ही नहीं है, अब क्या बताएं। तो यही कहना पड़ रहा है कि कम से कम बेबी को लेके आए हो तो कम से कम उसको एक खुराक खाना खाती है, उसके एवरेज में कितना काम करती है, पूरा बहुत काम करती है, पूरा घर का वही काम करती है, खाना वही बनाती है। सलोनी को तो हिम्मत है नहीं बनाने का, एक आध दिन भरे बना ले, और हिम्मत है नहीं तो कम से कम वो ले आई हैं कि सलोनी की तबीयत ख़राब रहती है तो वही बनाएंगी। लेकिन सलोनी खा खा के सिर्फ लड़ाई करती है, तबीयत अब ठीक हो गई सलोनी की, लेकिन अभी खाना बनाने कह दो 2 दिन तो उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए सलोनी को और राज को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।